वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी को ओम साई राम का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सभी लोगों के लिए। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते डिसाइड किया था कि हर बृहस्पतिवार को साईं बाबा का ये वीडियो रहेगा ब्लेसिंग्स का। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। पेड सेशन होता है, जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, फ्री नहीं होती। फ्री वो हैं जो कि आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। अब तक ऑप्शंस आपने देख ही लिए होंगे, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर हफ्ते ये वीडियो आप लोगों के लिए आता ही रहेगा। तो हर हफ्ते में देखेंगे कि क्या साईं बाबा आपको ब्लेस कर रहे हैं, किस चीज़ आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है आपकी लाइफ में। जैसे किसी को किसी चीज़ की नींव रखनी है, चाहे वो उसका कैरियर हो, चाहे वो उसके लिए उसकी लाइफ हो, चाहे उसका बिजनेस हो, उसके लिए उसकी जॉब हो। यानी कि यहाँ पे साईं बाबा आपको कह रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी चीज़ें तुम करना चाहते हो उसको शुरू करने का जैसे सही समय आ चुका है और आपको ये मौका दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये वॉन्ड अपीयर है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिससे कि आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आप जो चीज़ें भी सोच रहे हैं उनको अब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी को हेल्प दी जा रही है, जैसे होता है ना कि चलने के लिए किसी को कोई लाठी दी जा रही है, कोई सहारा दिया जा रहा है कि हाँ अब तक जो तुम्हें लगता था कि तुम चीज़ों में चल नहीं सकते, जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, ये ऐसी नींव है आपके लिए जो आपके जीवन का सहारा बनेगी, आपके जीवन को आगे लेके जाएगी। ये किसी के लिए उसकी पढ़ाई हो सकती है, किसी के लिए उसकी जॉब हो सकती है, किसी के लिए उसका पूरा कैरियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है। लेकिन ये बात करता है स्पेसिफिकली आपके जॉब कैरियर की या फिर आपके बिजनेस की, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी लाइफ में आपको एक्शंस लेने पे मजबूर करे, आपकी लाइफ में उस चीज़ में क्रिएटिविटी बढ़ाए और आपको आगे लेके जाए। यानी कि ये अगर कहा जाए एक शब्द के अंदर, ये आपकी ग्रोथ की बात करता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि किस वजह से और किस लिए अपनी उन सारी दर्द की तरफ आपका फोकस रहता है या उस सारी तकलीफ की तरफ आपका फोकस रहता है जिन्होंने आपको हर्ट कर रखा है इंटरनली, और जो चीज़ें आपको बार बार परेशान करती हैं, किस वजह से बार बार आप अपना फोकस उनके ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं उन चीज़ों की तरफ से अपने हार्ट को अब रिलीज हो जाने दीजिए, अब हल्का हो जाने दीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि आपने कुछ चीज़ शुरू की थी और उसमें आपका लॉस हुआ है, तो भी कोई बात नहीं, वो टाइम पीरियड भी अब खत्म हो रहा है। अगर मैं कहूँ ये 9 है और ये 1 है, अगर इनको मिलाया भी जाए तो 10 होता है। 10 का नंबर होता है दोनों को मिला के 1। तो आपके लिए तो फिर भी एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे है ही, न्यू बिगनिंग यहाँ पे है ही। तो घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने उस हर्ट को देखना, उस जख्म को बार बार देखना बंद करना है जिसने आपको कहीं पे पीछे रोक रखा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, क्लियरली आपसे इस बात को कह रहा है कि अब ना आगे बढ़ने का समय है, अब आगे की तरफ लाइफ में फोकस करने का टाइम है, ना कि उन चीज़ों की तरफ बार बार मुड़कर देखने का जो कि चीज़ें या तो आपकी लाइफ से जा चुकी हैं या जो चीज़ें आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं दे रही हैं। स्पेसिफिकली अगर ये आपकी लाइफ का कोई फेलियर है जिसमें आपको लगता है कि इन चीज़ों में आप फेल हुए हैं या इन चीज़ों में आप खुद को प्रूव नहीं कर पाए, तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि किस वजह से आप अपने आप को बार बार ये दोष देते रहते हैं, आप बार बार इन तकलीफों से गुजरना चाहते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही है। वैसे तो साईं बाबा हैं ही सामने, लेकिन जो एक एनर्जी लेवल पे वाइब्रेशंस होती हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही हैं। ये शब्द कहते ही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो बिल्कुल साईं बाबा आपके साथ हैं। आपको अब उन चीज़ों पे फोकस करना है, अपने उस ज्ञान को बढ़ाना है जो कि आपको आगे लेकर जा सकता है। यानी कि अब आपको ना उन चीज़ों पे फोकस करना बंद कर देना चाहिए जिन चीज़ों में आपका फेलियर है। हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि चीज़ें अभी आपके सामने वैसी नहीं हैं जैसे होनी चाहिए थी, लेकिन वैसी नहीं होंगी ऐसा नहीं सोचिए। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, अगर आप साईं बाबा पे विश्वास करते हैं, अगर आप उनको मानते हैं, तो आपको ये तो मानना ही होगा कि उनके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, विचित्र है थोड़ा सा। यानी कि चीज़ें आपके लिए होंगी तो सही, लेकिन जो सबक उसमें आपको सीखने हैं, जो चीज़ें आपके लिए जाननी और सीखनी ज़रूरी हैं, वो भी आपको वो सिखाएंगे। वो ऐसे गुरु नहीं हैं जो आपको बीच में आधा अधूरा ज्ञान देंगे, वो आपको
पूरी तरह से सीख देकर और सिखाकर ही इस जगह से आगे जाने देंगे। तो आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। बार बार अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। समर्पण की भावना में जैसे किसी को आने की ज़रूरत है और अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो आपसे कह ही रही थी, द फूल का कार्ड आपके लिए आ गया। ये कार्ड आपको क्लियरली इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी काम आप करना चाहते हैं, अपने आप पर उस चीज़ को लेकर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को पीछे ही करने की ज़रूरत नहीं। इस कार्ड के द्वारा साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो भी तुमसे अच्छी बातें कह रही हैं या जो तुम्हें समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, बिल्कुल उन बातों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो कि आपको किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती या इसमें ऐसा हो जाएगा या उसमें वैसा, आप बिल्कुल कीजिए जो आपको करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनकी बातों पे कान नहीं धरिए। आप उनकी बातों को भी सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए आपके अपने हैं। वो अपना जो भी आपका अपना होगा वो आपका बुरा नहीं चाहेगा। जब आपके घर के लोग हों या आपके कोई अपने हों, वो आपको ये कहते हैं या चिंतित होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो कैसे होगा, वैसा हो जाएगा तो कैसे होगा, तो वो उनका प्यार होता है, वो उनकी केयर होती है। ये भी केयर दिखाने का, प्यार दिखाने का एक तरीका होता है। जब वो आपके लिए चिंतित होते हैं या भयभीत होते हैं, उनके अंदर एक डर होता है कि तुम अकेले वहां जाओगे तो कैसा होगा, तुम देर से वापस आओगे तो कैसा होगा, तुम अकेले कहीं रहोगे तो कैसा होगा। ये डर होते हैं उनके, ये चिंता और प्यार होता है। तो साईं बाबा ये कह रहे हैं आपसे, यहाँ पे उनको भी सुनने की ज़रूरत है। आपको नहीं मानना तो नहीं मानिए, लेकिन सुनिए ज़रूर, क्योंकि वो आपके वेल विशर हैं। वो चाहते हैं कि आप लाइफ में एक ग्रोथ करें, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और आपकी लाइफ में एक कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें हों जिसमें खूब सारी हैप्पीनेस भी जुड़ी हुई हो। पार्टिसिपेशन का कार्ड है। यहाँ पे आपसे साईं बाबा कह रहे हैं लोगों के साथ मिलजुल कर ही काम आपको करना चाहिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं। ये पार्टिसिपेशन का कार्ड सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, यानी कि वो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करने का मौका दे रहे हैं आपको आने वाले समय में। साथ ही साथ कुछ ना कुछ खुशियाँ आ रही हैं आपके पास में, लेकिन ये तभी आएंगी जब लोगों के साथ आप जुड़े होंगे या फिर लोग आपके साथ जुड़े होंगे। यानी कि आप अकेले तो चल रहे हैं, आपकी यात्रा अकेले, बेशक है कि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, लेकिन लोगों का साथ नहीं छोड़िए, लोगों का हाथ नहीं छोड़िए, उनको अपने साथ लेकर ही चलिए। देखिए, मैंने एक वीडियो डाला है कल जुपिटर इन एक्वेरियस का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे साल भर में उसका इफेक्ट रहने वाला है। जो भी आपका बचा हुआ ये साल है दिसंबर तक का, उसको अगर आपने नहीं देखा है, मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी आपको कि देखिए, क्योंकि अब जो ये इन कार्ड्स की रीडिंग में जो बात आ रही है, ये जो आपकी लाइफ में अब कुछ भी जो होने वाला है, वो बहुत कुछ उससे भी इफेक्टेड होगा। और इसलिए आपको अपनी जो कर्मास हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चूज़ करना होगा देखकर। बाकी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। नहीं देखा है तो बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंडेशन है आपके लिए, जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप उन सारे सोचों से, उन सारी तकलीफों से बच जाएंगे जो कि आपको बार बार उन चीज़ों के लिए, जैसे होता है ना, बार बार मन में कोई विचार उठते हैं या आप कोई काम करने के लिए प्रेरित होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि क्यों, तो वो वाला वीडियो आपकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है लाइफ में आगे ग्रोथ करने के लिए, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो जरूर देखिएगा। और अगर आपने देख लिया है तो उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोगों के साथ चलने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अगर आपको याद हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा था कि आपको खुद की ग्रोथ के साथ साथ लोगों की ग्रोथ भी करनी है, समाज की ग्रोथ भी करनी है, आप अकेले नहीं चल सकते। और साईं बाबा भी आपको यही कह रहे हैं, अकेले चलने से काम नहीं चलेगा, सबके साथ मिलजुल के चलो, एकता से चलो, तभी चीजें आपके लिए संभव हो पाएंगी। देखिए, क्लिंगिंग टू दी पास्ट का यहाँ पे है। अगेन साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा खो चुका है उसको अब मुझे समर्पित कर दो, उसको अब छोड़ दो। उन यादों में, उन तकलीफों में, उन लॉस में रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर पुरानी यादें, खुशियों भरी यादें तुम्हें आती हैं लेकिन वो तुम्हें दुख देती हैं, तो उनका भी अब तुम्हारे लिए कोई यूज नहीं है। अब तुम्हारी नई यात्राएं हैं, नए पड़ाव हैं। जो जा चुका है वो जा चुका है, जो खो चुका है वो खो चुका है, लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए आगे नए रास्ते खोले हैं, तो उनकी तरफ ध्यान दो। अगर रोते बहुत हो तो रोना बंद कर दो, क्योंकि रोकर भी ना आप बहुत कुछ खो देते हैं अपनी लाइफ में। उन वाइब्रेशंस को बंद कर लेते हैं जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती है। पॉलिटिक्स का कार्ड है। देखिए, अगर आपने वो वीडियो भी देखा है तो बिल्कुल ये बात आप अगेन समझ पाएंगी, कार्ड में आई है अगर तो। साईं बाबा भी आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं और इस कार्ड के द्वारा भी यही मैसेज है कि जो भी लोग, अगर आपको कोई भड़काता है या फिर आपको कुछ इस तरह की बातें कहता है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपको वो सारे काम नहीं करने हैं। अगर आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो आप ठीक नहीं करेंगे।
करेंगे, अपने कर्मास को बहुत सोच समझ के ही चूज कीजिएगा। और साईं बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं, जो भी चीजें करिए सही रास्ते से करिए, सही तरीके से करिए, ना कि अपने आप को लोगों की बातों में उलझा के करो, ना ही अपने आप को परेशान करके करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए ग्रोथ है, तुम्हारे लिए यहाँ पे हैप्पीनेस, और तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने आप पे लगातार ध्यान दो और अपनी लगातार तुम ग्रोथ करते रहो। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मर्सी, आपको मर्सी के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपको अपने जो भी एक्शंस हैं उनमें इतनी मर्सी या दया रखनी चाहिए कि आप लोगों को जज ना करें। जो कुछ भी बोलें आप प्यारे शब्दों में बोलें, काइंड वर्ड्स के अंदर बोलें। जिसके लिए भी आप सोचें कंपैशनेट होकर सोचें, यानी कि सबके लिए अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। और दूसरों के बारे में आप जो भी विचार रखते हैं, जो भी काम करते हैं, आपके काम ऐसे होने चाहिए कि वो सारे काम ना आपकी जो दया या करुणा का भाव है वो दिखाएं। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, इसलिए भी यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि ये टाइम पीरियड वो है जब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, बहुत सारी चीजों पे गौर करके ही आप आगे चल सकते हैं। तो आपसे साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब आप ना थोड़ा सा कम खाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाइए, थोड़ा सा कम खाइए। अगर आप थोड़ा सा कम खाते हैं तो आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसका मूवमेंट होता रहता है, एक इंस्पिरेशन बनी रहती है, आपको खुद को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है, अपनी अटेंशन को अवेक रखने का मौका मिलता है। तो आपसे यहाँ पे साईं बाबा यही कह रहे हैं, जो कुछ भी खाइए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि शायद आप कुछ ऐसा खा रहे हैं अपने खाने पीने में जो कि आपको या तो थोड़ा सा आलसी बना रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा आपके जब पेट में खाना भर जाता है या बहुत ज्यादा आप जब खा लेते हैं तो फिर और चीजें करने के लिए आपके अंदर वो सारी एनर्जीज आपके अंदर नहीं बचती, और जब वो नहीं बचती तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जरूर देखिएगा कि साईं बाबा की मैसेजेस आपके लिए किस तरह से काम में आ सकते हैं। साईं बाबा का ये वीडियो आपको मिलेगा जो अगला वीडियो होगा नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक के लिए आप सभी को ओम साईं राम। अपना ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए, और अपने लिए जो भी चूज कीजिए अच्छा चूज कीजिएगा, अच्छे कर्म करना चूज कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए आगे आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। वीडियो वो वाला नहीं देखा है जुपिटर इन एक्वेरियस वाला, तो जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है और आपको बिल्कुल गाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना है। आने वाला समय आपका बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ओम साई राम। तो आइए देख लेते हैं आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है और किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे आपके लिए। क्या आपको साईं बाबा करने के लिए कह रहे हैं, किन चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं। जैसे साईं बाबा मुस्कुरा रहे हैं कि बहुत सारी बातें तुमने मेरी तस्वीरों से तो कर ली, लेकिन जो काम तुमने करने थे वो काम अभी तक नहीं किए। जरूर देखिएगा किसके साथ ही मैसेज रेजोनेट करता है। बहुत ही खूबसूरत हंसी है यहाँ पे साईं बाबा की जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत मुस्कुराते हुए साईं बाबा इस बात को बोल रही हैं। तो जिन लोगों ने जो नहीं किया है, जो उनको करना चाहिए था, बिल्कुल कीजिए। पहला मैसेज ही आपको जो साईं बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, अगर पास्ट की तरफ इतना देखते रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। अगर दर्द पे फोकस रहेगा तो किस तरह से खुशियों को महसूस कर पाओगे। अगर लॉस पे फोकस करोगे तो किस तरह से जो प्रॉफिट होगा उसकी तरफ देखोगे, या जो बचा हुआ है उसको समेटोगे। जैसे साईं बाबा ना आपका हाथ पकड़ के आपको यहाँ से कहीं आगे की दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें एक बड़ा परिवर्तन आ सके, जिससे कि ना आप हील हो सकें। जो कुछ भी था वो पास्ट में कहीं ना कहीं रह चुका है, पास्ट में कहीं ना कहीं छूट चुका है, उसको दोबारा नहीं देखिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड साईं बाबा ने यहाँ पे आपके लिए दिया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का। जैसे किसी के कैरियर के लिए कोई नई नींव रखी जा रही है, किसी के लिए पैसों में, किसी के बिजनेस में, किसी के फाइनेंसिस में, किसी का कैरियर जैसे संवर रहा है, किसी के बिजनेस जैसे संवर रहा है, किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई धोखा मिला है, कोई तकलीफ हुई है, कोई फेलियर हुआ है, कोई लॉस हुआ है, पढ़ाई में हुआ है, कैरियर के अंदर हुआ है, किसी ने धोखा दे दिया है बिजनेस में, या किसी ने आपका अपना बन के आपको छला है, तो उसको अब जाने दीजिए। क्योंकि साईं बाबा यहाँ पे आपकी लाइफ में एबेंडेंस ला रहे हैं। जो लोग भी चले गए, जो कुछ भी लॉस हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि पैसों का भी लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी नींव साईं बाबा रख रही हैं जिससे कि आपका कोई या तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कोई ना कोई, किसी के लिए यहाँ पे जॉब है, किसी के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, कोई किसी के लिए उसके बिजनेस की कोई नींव है, कोई ऐसी हेल्प है जो कि आपके लिए डिवाइनली गाइडेड है। यानी कि साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो यहाँ मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अगर तुम सिर्फ अपने पास्ट की तरफ देख रहे हो तो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि जो मैं यहाँ पे हाथ में लेके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ उसकी तरफ तो तुम्हारा फोकस है ही नहीं। तो बिल्कुल इस तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, और ऊपर से डिवाइनली गाइडेंस की बात कर रहे हैं कि डिवाइनली गाइडेड है। और देखिए कितना खूबसूरत कार्ड साईं बाबा ने यहाँ पे आपके लिए दिया है, द एम्प्रेस का। जैसे किसी को ना अपनी
अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है। जैसे किसी को अपने जो व्यक्तित्व है उसको पहचानने की ज़रूरत है, अपनी पहचान को जानने की ज़रूरत है कि आपकी रियल में पहचान है क्या। यानी कि बहुत कम करके आंक रहे हैं पाइल बी वाले अपने आप को। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर रहे। जैसे साईं बाबा आपको आपकी रियल वर्थ बताना चाहते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खुशियाँ हैं, यहाँ पे शुरुआत है, ये एबेंडेंस है। तो किस वजह से सिर्फ लॉस पे फोकस है, किस वजह से तुम्हारा फोकस नहीं है उन खुशियों की तरफ जो मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी झोली में भरपूर डाल रहा हूँ, तो तुमने उन खुशियों की तरफ क्यों फोकस नहीं कर रखा। जैसे किसी के लिए ना यहाँ पे खुशियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि उसके जीवन में खुशियां आए। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो रखे हैं, जैसे कि साईं बाबा का पहले ही चैनल मैसेज आया है कि आपको जो करना है अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो साईं बाबा ये कह रहे हैं कि फिर वो क्या करें, है ना। यानी कि वो तो आपको सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं, कोई ना कोई नए रास्ते खोल रहे हैं आपके लिए साईं बाबा। जैसे ना आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके आपकी मदद करे, लेकिन यहाँ पे जैसे साईं बाबा कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी मदद किसी ने नहीं करनी है, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है। कैसे करनी है वो तो आपको ही देखना होगा, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी साईं बाबा आपके लिए खोल रहे हैं उनमें आपको अपने लिए कदम बढ़ाने होंगे, तभी आपकी कोई ना कोई ग्रोथ हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में एग्जैक्टली साईं बाबा आपको यही कहने की कोशिश कर रही हैं। ये एक ऐसे पर्सन का कार्ड है जो कि एक ही जगह पे स्टक है और आगे बढ़ते हुए में उसको दिक्कत होती है। यानी कि वो ऐसी जगह उलझ के रह गया है कि ना तो वो हिल सकता है ना वो उठ सकता है, वो बस पैसों के बीच में उलझा हुआ रह गया। डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ ऐसी चल रही हैं, या फिर लाइफ में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी क्षेत्र में आप स्ट्रगल कर रही हैं। और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो आपका ये कंफर्ट जोन है, जो आपका ये लिमिटेड माइंडसेट कह लीजिए इसका जोन है, या फिर कुछ काम करने का जो लिमिटेड आपने सोच रखा है उसका जोन है, जिस भी क्षेत्र में आप एक लिमिटेड सोच से काम कर रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं किस लिए कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल रखी हैं, अपना दिल भी अब तुम बड़ा करो। अगर स्पेसिफिकली आपके पास बहुत है, अगर ये लॉस आपका फाइनेंशियल नहीं है और इमोशनल लेवल पे आपको लॉस हुआ है और फाइनेंशियली आप किसी भी लेवल पे कैपेबल हैं। देखिए, कैपेबल होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पास जब करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी तब आप कैपेबल होंगे। यानी कि आपके पास अपना खर्चा निकालने के बाद, अपने पास थोड़ा सा बचाने के बाद कुछ ऐसा बचता है जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा, आपको तो पता है साईं बाबा कैसे थे, हर अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं थे, सबकी मदद करते थे। यहाँ पे वो आपको जैसे किसी की मदद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको ये पता है कि आप मदद करने के लिए ना लायक हैं। यहाँ पे आपको किसी की मदद करनी है और आपकी मदद फिर अपने आप हो ही जाएगी। यानी कि अगर आपको मदद चाहिए तो यहाँ पे कोई ना कोई इंसान ऐसा है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है। तो साईं बाबा कह रहे हैं किसी की मदद कीजिए, क्योंकि उससे आपकी भी मदद होने वाली है। पास्ट लाइफ्स का मैसेज है। देखिए, अगर आप पाइल ए सुनने का सोच रहे थे, 1% भी सोचा था, जरूर सुनिएगा, उसमें भी आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस हैं। क्योंकि यहाँ पे भी ना साईं बाबा यही बात कह रहे हैं जो कि वो पाइल ए में भी कह रहे थे। देखिए, चीज़ों में जो भी आपका पास्ट है, चाहे आप कुछ चीज़ों को कर नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ों के लिए आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे थे, कुछ कामों को आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल रूप में आप कुछ नहीं करेंगे, उन चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक चीज़ें चेंज कैसे होंगी। यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड कार्मिक हैं। यहाँ पे जो भी आपको हर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं साईं बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारे जो कर्म है वो सुधार रहा हूँ, तुम्हारे कर्मों का तुम्हें लाके दे रहा हूँ और तुम्हारे लिए वो रास्ते खोल रहा हूँ जो तुमने अपने कर्मों के हिसाब से चुने हैं। तो देखिए, यहाँ जिसने भी अपने कर्मों के हिसाब से चुने हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुधारना जरूरी है। अगर आपसे किसी ने मदद मांगी थी और आपने उसको मना कर दिया, तो यहाँ पे आपको मना नहीं करना चाहिए था, यही साईं बाबा कह रहे हैं। लेकिन अगर आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं। अगर कोई भविष्य में आपसे कोई मदद मांगता है और आप कैपेबल हैं तो आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कर्मास हैं जो कि बैलेंस्ड होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पॉलिटिक्स का मैसेज है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे पाइल ए के कार्ड रिपीट हो रही हैं, पॉलिटिक्स का मैसेज है। तो देखिए, साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं अपने कर्मों पे विशेष रूप से गौर कीजिएगा। मैंने अभी जुपिटर इन एक्वेरियस का वीडियो डाला है, इसलिए मैं आपको पाइल ए को भी मैंने सजेस्ट किया है, जिस तरह के उनके कार्ड से आपको भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ। कर्मों पे विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जो बृहस्पति ग्रह है वो अब कुंभ राशि के साथ में है, और कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है। शनि जो है कर्मों के देवता है, और जो जुपिटर है वो धर्म की बात करता है। अगर आप वो चीजें नहीं कर रहे जो धर्म के हिसाब से है, जो सत्य के हिसाब से है, जो कर्मों के हिसाब से है, तो चीजें आपके लिए बहुत खराब रिजल्ट देके जाएंगी। क्योंकि जब शनि यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी सीधी दृष्टि सभी लोगों के ऊपर है, यानी कि वो सभी कर्मों को वॉच कर रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, यानी कि आपके बोलने में, सोचने और समझने में जो भी बातें हैं उन सबको वॉच किया जा रहा है।
इसलिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं अपने कर्मों को सोच के कीजिएगा। साईं बाबा आपको यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कहते कुछ है और करते कुछ हैं। अगर आपको कुछ लोग इस तरह के मिलते हैं जो कि आपको किसी बात में उलझाने का या किसी तरह से भड़काने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं साईं बाबा हमेशा प्यार को, सद्भावना को ही प्रेरित करते थे। तो यहाँ पे भी आपसे कहा जा रहा है ऐसे लोगों के साथ में आपको एक डिस्टेंस क्रिएट करना है। आपको सिर्फ उस लव वाली वाइब्रेशंस में रहना है जो कि एक अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस होती है, एक हेल्पिंग जो नेचर की वाइब्रेशंस होती हैं उनमें रहना है। यानी कि टोटली आपको अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना है। ऐसी चीज़ें करने से बचिएगा, ऐसी चीज़ों में शामिल होने से बचिएगा जो कि आपके कर्मों को किसी भी रूप में खराब करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। कंडीशनिंग का कार्ड है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ना ऐसे हो सकते हैं जो किसी कुछ ऐसे लोगों के साथ बंधे हुए हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, आपके कुछ कलीग्स हैं या आपके आसपास आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, जिनको खुश करने के लिए जैसे आप कुछ करते हैं। अगर आप किसी को खुश करने के लिए कुछ करते हैं, ये बंधन टूटेंगे जरूर, क्योंकि साईं बाबा कह रहे हैं इस तरह की चीजें बहुत दिन नहीं चलती। अगर तुम इस तरह के बंधनों में उलझे हुए हो जिसमें कुछ लेन देन तुम्हारा हो रहा है, तो ये बंधन बहुत जल्दी टूटने वाला है। ये लेन देन किस तरह का कि आप उसमें बंधे तो हैं पर आप खुश नहीं हैं। आप अपनी खुशियां पूरा करने के लिए, जैसे होता है ना कि आप भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा आपको ना उस भेड़ चाल का हिस्सा रहने नहीं देंगे, चाहे उसमें आपको कितनी दर्द हो, चाहे उसमें आपको कितनी तकलीफ हो। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा कुछ कर्मा अपना चुनाव कर रहे हैं जिसमें आप बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ें डेफिनेटली चेंज होंगी और आपको खुद से भी करनी चाहिए, क्योंकि साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपने आप को ऐसी चीज़ों से बाहर निकालने की आपको ज़रूरत है जो कि आपको खुल के अपना जो असली जो रूप है उसको दिखाने का मौका नहीं दे रही, या फिर आपको लोगों के सामने दिखावा करना पड़ रहा है, या फिर आप इस तरह के रिश्तों में, इस तरह के काम में, इस तरह के लोगों में, इस तरह की आदतों में फंसे हुए हैं जो कि आपके लिए हानिकारक है। ये अगर आपके साथ बात रेजोनेट करती है इसमें से कोई भी, तो आपकी ग्रोथ जो यहाँ पे साईं बाबा आपको दे रहे हैं, इन कारणों से कहीं ना कहीं आप उसमें उलझ रहे हैं। तो जरूर देखिएगा, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उन चीज़ों से बाहर निकल कर ही आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ ला सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते। कभी कभी होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम जो जैसा है उसके जैसा ही हम बन के उसको जवाब दें। कभी कभी होता यह है कि आप बस उनको मीठा बन के एक जवाब दें और आप साइड में हट जाएं, उनका हिस्सा ना बने। अगर कोई भी लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिक्स करते हैं, चुगली करते हैं, अफवाहें करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है चाहे फ्रेंड्स में है, अगर आप ऐसी किसी भी गॉसिप का पार्ट बन रहे हैं तो साईं बाबा कह रहे हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है। Don't ask to understand the secret of the universe, but simply to know what this moment means। यानी कि आपको बड़े बड़े रहस्य जानने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा आप सिर्फ यहाँ पे इतना ही कह रहे हैं कि आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में देखना चाहिए क्या चल रहा है। कि एंडलेस जो होता है ना कि आप किसी भी तरह के विचारधारा में अगर आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस वाली जो आवश्यकता है कि हर बात को बहुत गहराई से जानना है, इस आवश्यकता को आपको रिलीज कर देना चाहिए। हर बात में जैसे होता है ना क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है जैसे कि गो विद द फ्लो की बात कह रहे हैं यहाँ पे साईं बाबा। और आपके लिए आपसे ये कह रहे हैं कि आप ईश्वर से या उनसे ये प्रेयर कीजिए कि आपको ये समझने की ताकत दी जाए, आपको ये समझने के लिए बुद्धि दी जाए कि इस सिचुएशन से आप सीख क्या रहे हैं। यानी कि अगर आपसे सवाल कर रहे हैं तो उन सवालों के आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सवाल करते रहेंगे तो आप सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे। आपकी चाहे लाइफ की कोई सिचुएशन हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो, लोग समझ नहीं आ रहे हों, हालात समझ नहीं आ रहे हों, तो आप साईं बाबा से, यूनिवर्स से, अपने स्पिरिचुअल टीम से आप प्रेयर कीजिए कि आपको समझने के लिए उस बुद्धि को दिया जाए जिससे आप समझ पाएं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। टू बी श्योर ऑफ द रोड क्लोज योर आइज एंड वॉक इन द डार्क। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो आपको आइज बंद कर कर आगे बढ़ने की परमिशन देती है और बिल्कुल आप इस तरह से ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, हेवन से कनेक्ट हो सकते हैं। कल भी ये कार्ड आया था, ओपन अ न्यू रोड टू मी टुडे। यानी कि आपको ना जैसे कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ में अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है, साईं बाबा है, उनसे मदद मांगनी चाहिए। जैसे बार बार आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प के लिए कहना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए और आपके लिए नए रास्ते
रास्ते खोलने के लिए कहना चाहिए, और आपके लिए ही इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो ये नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे ये आपको उन बंधनों से, जैसे कि मैंने कहा साईं बाबा आपको उन बंधनों में से छुटकारा दिलवा रहे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं बांध के बैठे हैं। हो सकता है कुछ लेवल पे ये पेनफुल हो, अगर रिश्ते छूटते हैं, जॉब छूटती है, चीज़ें छूटती हैं या खराब एक बार के लिए लगती हैं कि वो हो रही हैं, लेकिन आपको हमेशा पता है साईं बाबा पहले ऐसे ही करते हैं। आपको पहले उस समस्या से, उस चीज़ से निकालेंगे और आपको उस जगह पे भेजेंगे, उन लोगों के बीच में भेजेंगे जहाँ पे आपकी बर्थ होगी, जहाँ पे आपकी वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग है ही है। तो जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, बल्कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ में। तैयार रहिए और बिल्कुल चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और हेल्प मांगिए अपनी स्पिरिचुअल टीम से, साईं बाबा से, ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकें। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए साईं बाबा की ये ब्लेसिंग्स, ये मैसेजेस किस तरह से काम में आ सकते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं, जितना कम सोचेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब मिलते हैं साईं बाबा का अगला वीडियो जो आएगा नेक्स्ट थर्सडे को आएगा। तो आप सभी को ओम साई राम। आपका ये आने वाला वक्त बहुत बहुत शुभ हो। ओम साई राम लिखना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप सभी को ओम साई राम। तो आइए देख लेते हैं साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, किस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे। आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का। किसी से रीयूनियन की बात कर रहे हैं साईं बाबा, जैसे कोई मिलने के लिए आपसे आ रहा है, कोई अपने दिल की बातें आपसे कहने के लिए आ रहा है, या फिर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिससे कि आपके लिए ना कुछ चीज़ें जैसे क्लियर हो जाएंगी, या जैसे आपके सामने ना कुछ सच्चाइयाँ आ जाएंगी। तो साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं जो कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हैं, अगर आप बहुत रफ्तार से किसी चीज़ में आगे की तरफ बढ़ रही हैं तो उसमें थोड़ा सा रुक कर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और समझ कर ही चीज़ों में रिएक्ट कीजिए। यानी कि अगर आप किसी भी बातों को लेकर, देखिए अपने कैरियर को लेकर आप परेशान हैं, अपनी लाइफ को लेकर आप परेशान हैं, किसी डिसीजन को लेकर अगर आप परेशान हैं कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उन बातों को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। जो भी सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे किसी का ना कुछ लोगों के लिए उनका ब्रेकअप है, कुछ लोगों के लिए उनका रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए उनकी जॉब है, लेकिन जो कुछ भी है उनके पास्ट से जुड़ा हुआ है, उनके उस दर्द से जुड़ा हुआ है जो कि उनको बार बार तकलीफ दे रहा है, चाहे वो उनकी यादें हैं, चाहे अपनी लाइफ को कुछ ठीक करने का जरिया था वो है, या फिर जो सपने थे जैसे कि वो धराशायी हो गए, कुछ करना था वो जैसे कुछ किया नहीं गया, आगे बढ़ना था वो कुछ हुआ नहीं। अपने आप को मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, अगर स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश की तो मेडिटेशन ही बंद हो गया, आसमानों को छूने की कोशिश में वापस धरती पर आप आ गए। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पे साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं जितना ज्यादा आप परेशान हो रहे हैं, ये दर्द आपका बड़ा है वो जानते हैं, ये तकलीफ आपकी बड़ी है वो जानते हैं, ये आंसू आपके सच्चे हैं वो जानते हैं, ये जो बार बार रातों को उठ उठ के आप रोते हैं या रातों को जाग जाग कर आप उनको याद करते हैं, वो जो दिल खिंचता है ना बहुत बुरी तरह से, वैसा दिल खिंचता है जैसे किसी का। जैसे साईं बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं सोचना कि मुझे पता नहीं तुम रोते हो मेरे आगे, मुझे पता नहीं कि तुम मेरे से बार बार प्रार्थनाएं करते हो, ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा। बहुत इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे। साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं जो भी ये दुख है, जो भी ये तकलीफ है, जो भी ये बातें हैं, ये जैसे ना आपकी उलझने सुलझा रही है। जो वर्ड मुझे यहाँ पे साईं बाबा की तरफ से आ रहा है, जैसे उलझने सुलझ रही हैं, जैसे किसी के लिए ना कोई गांठें खुल रही हैं, जैसे किसी की जो रहस्य थे उन पे से पर्दा उठ रहा है, जो किसी चीज में उलझ गया था अब सुलझ रहा है। ये कुछ ऐसे बंधन थे जिनसे आप छूटे हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके सामने खुली हैं, जैसे किसी का दिल छन्नाक से ना टूट गया है। बड़ी ऐसी एनर्जी है कि कुछ हुआ और दिल टूट गया। बड़ा पेन है यहाँ पे, बड़ी तकलीफ है यहाँ पे। किसी के लिए ऐसा कुछ ना कुछ जरूर आपके पास्ट में हुआ है, या आपके साथ में, या तो रिसेंट में हुआ है या आपके पास्ट में हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल ना बहुत बुरी तरह से टूटा है, जो टूटा तो फिर वो जुड़ ही नहीं पाया दोबारा। लेकिन यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा। ये जो कार्ड है ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये जो भी पैटर्न है आपका ये खत्म हो जाएगा। रोते रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आपके लिए नहीं होगा, आपको लगता है आपको कोई नहीं पूछ रहा, आपको लगता है आपका भविष्य खराब है। साईं बाबा कह रहे हैं बस सोच लो जो तुम्हें सोचना है, क्योंकि ये सोच भी तुम्हारी अब आखिरी है, खत्म होने वाली है। यानी कि अब आपके पास सोचने के लिए भी इतना वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के कार्ड के द्वारा साईं बाबा देखिए जैसे ये लड़की रो रही है और यहाँ पे ये पर्सन, इसको देखिए यहाँ पे कोई ना कोई कप ऑफर कर रहा है। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, आप देख रहे हैं कि इस पर्सन
इसकी जो आंखें हैं इस लड़की की तरफ चेहरा है, इस लड़की को ये कप ऑफर कर रहा है, लेकिन ये लड़की रो इतना रही है कि इसे ये इंसान दिखाई ही नहीं दे सकता अगर ये रोती रहेगी तो। यहाँ पे आप डेफिनेटली आपके पास्ट में से भी कोई आपके पास में आ सकता है और कोई मैसेज भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आपके पास आने वाले वक्त में जरूर आएगा। और आपको जैसे साईं बाबा कह रहे हैं कि अब ना बहुत रो लिए हो, बहुत परेशान हो लिए हो, अब इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं रहा है। अब एक्चुअली वो वक्त ही नहीं रहा है कि आप इन चीज़ों में दें, अब वो समय आपके लिए ना आ चुका है। जैसे किसी के लिए कोई ऐसा मौका अब आया है जब उसने खुद को साबित करना है। किसी के लिए उसकी पढ़ाई हो सकती है, किसी के लिए उसकी जॉब हो सकती है, किसी के लिए कैरियर की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि उसने दिखाना है कि हाँ अब मेरे करने का वक्त आया है, अब मुझे खुद को दिखाना है या दुनिया को दिखाना है कि मुझे क्या करना है। यानी कि जो अब रियल परख होनी है वो टाइम अब है आपका कि आप कैसे अपने आप को साबित करेंगे। तो साईं बाबा कह रहे हैं अब इस कप को पकड़ लो, इस ऑफर को पकड़ लो, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो। जैसे ही तुम इस ऑफर को ले लोगे वैसे ही तुम्हारे लिए चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को जरूर पकड़ना होगा। पास्ट लाइफ्स का मैसेज है, देखिए अगर आपने 1% भी सोचा था पाइल बी सुनने का तो उसको सुनिएगा, क्योंकि उसके कार्ड यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और आपके लिए पाइल आजकल ऐसा ही हो रहा है पिछले 2-3 वीडियो से कि पाइल बी में ये बहुत पहले भी पिछले 2-3 वीडियो में ऐसे हुआ था, पिछले शायद 10-15 दिन पहले भी, कि पाइल बी में पाइल ए के मैसेजेस रिपीट थे और पाइल सी में पाइल बी के मैसेजेस रिपीट थे। यहाँ पे भी ऐसा है कि पाइल बी में पाइल ए के मैसेजेस यहाँ पे वो कार्ड्स आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। जबकि देखिए आपके सामने ही शफल करती हूँ, अपने आप से तो नहीं निकाल दिया, ना निकाल रखे हैं पहले से। और पाइल बी में जो कार्ड आए थे वो आपके यहाँ पे आए हैं, कार्ड पाइल बी में आया था। अगर सुनना चाहें तो उसको जरूर सुनिएगा, कोई ना कोई आपके लिए ग्रोथ या मैसेजेस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं यहाँ पे साईं बाबा के। तो अगर आपके लिए कोई भी चीजें पास्ट में खराब हुई हैं तो आपसे साईं बाबा कह रही हैं वो कार्मिक चीजें थी, कुछ कर्मास थे, जो बंधन थे, वो तुम्हारे बंधन सुलझने जरूरी थे, वो चीजें सुलझ गई हैं। इसलिए अब ज्यादा परेशान नहीं हो, अब समय आ चुका है जब चीजों को तुम दोबारा स्टार्ट करो और आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि अब जो समय है वो बदलने वाला है, जो चीजें हैं वो चेंज होने वाली हैं। जैसे यहाँ पे ना किसी को वो एनर्जी की नीड है और साईं बाबा आपको वो एनर्जी दे रहे हैं, पर जैसे ना आप लेने को तैयार नहीं है और बार बार आप उस सारी बातों को ना ऐसे हाथ कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, रुक जाओ, हमें नहीं चाहिए, जैसे आप खुद ही रोक देते हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहता हूँ तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों अपने आप को उन बातों में, उन चीज़ों में, उन आंसुओं में तुमने फंसा रखा है जो कि तुम्हारे लिए अब है ही नहीं? उन बातों को जाने दो, उन चीज़ों को जाने दो, सोच को जाने दो और अपनी लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ करो। यानी कि बहुत ज़्यादा ना आपको अपनी एनर्जी लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, आपको अपने थॉट पैटर्न्स को देखने की ज़रूरत है कि जो कुछ करना है उसके लिए वो आपको प्रेरित कर सकते हैं। और आपको पता है इन चीज़ों से जहाँ तक मैं साईं बाबा को जानती हूँ तो साईं बाबा को भी तकलीफ होती है जब हम अपने लिए कुछ नहीं करते, उनको भी वो दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो हैं ही करुणामय अवतार, जो हैं करुणा के ही अवतार हैं। तो उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होती है जब आप दुखी होते हैं। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि जो चीज़ें अब जा चुकी हैं उनको जाने दो। और देखिए कार्ड भी आपके लिए आ गया है बैलेंस का। ये कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि अब आपको ना बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आप दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हो रहे हैं, तो आप अपनी बैलेंस स्टेज में नहीं है। आपसे साईं बाबा कह रहे हैं थोड़ी सी अपनी बैलेंस स्टेज में आओ ताकि चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी हो सके। ना तो बहुत ज़्यादा दुख में अति करो, ना बहुत ज़्यादा सुख में अति करो। ये समय ऐसा है, ये वक्त ऐसा है कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक बड़ी शुरुआत करनी है और आगे की तरफ कदम बढ़ाना है। कुछ लोगों को ना जैसे उनकी हॉबी जो है उसको ही अपना कैरियर बनाना है, और कुछ लोगों को जैसे अपने उस अंदर के बच्चे को खुश करना है, अपने उस अंदर के बच्चे को हील करना है। आपको जैसे अपना ध्यान ना भटकाने की ज़रूरत है, और ये बात आपको ना पता है, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आ रहा है कि आपको ये बात पता है। इससे आपकी ना हेल्थ भी खराब हो रही है। आपको ये बात पता है कि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप अपनी केयर नहीं कर रहे, वो ना मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने आप को। देखिए हर इंसान को अपना मोटिवेशन खुद ही बनना पड़ता है। जब तक आप जैसे कहते हैं भूख लगने पे जब तक आपको खाना ही तो कोई ला के दे देगा, चलिए आपको 10 कौर भी किसी ने खिला दी, लेकिन 11वां कौर तो खुद ही खाना पड़ेगा, वरना पेट भरेगा कैसे? तो जब आप खाना खाने के लिए मेहनत करते हैं तो क्या अपने लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अपने लिए पढ़ाई नहीं कर सकते, अपने लिए किसी से मिलने नहीं जा सकते, अपने आप को खुश नहीं कर सकते? इस दुनिया में जब आप ही अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो साईं बाबा कह रहे हैं और कौन उठाएगा? वो तो उठा रहे हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है कि वो उठा रहे हैं कि नहीं, वो तो उठा रहे हैं, तभी तो वो आपको प्रेरित कर रहे हैं, तभी तो वो आपको बोल रहे हैं कि करो, कर्म का फल ही तो मिलता है। तो वो आपको इसी चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी कर्मों का फल तुम चाहते हो, लेकिन उससे पहले कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, उन्हीं का फल मिलेगा।
हेल्प अदर्स क्वाइटली विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड और रिवार्ड्स, यानी कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए यहाँ पे बिना ये सोचे कि वो आपको बदले में कुछ देगा। लेट द हीलिंग पावर ऑफ योर स्पिरिट रन थ्रू योर हैंड एज यू। तो आपसे कहा जा रहा है अगर आप किसी को छूते हैं, किसी को प्यार दिखाते हैं, किसी को सांत्वना देते हैं, यहाँ पे किसी की आपको मदद जरूर करनी है। और अगर आप किसी इंसान की मदद करते हैं तो उससे कहिएगा कुछ नहीं है, बिना कहे उसकी मदद कर दीजिएगा। और कभी कभी साईं बाबा कह रहे हैं देकर गायब हो जाना भी ठीक है, यानी कि आप चुपचाप किसी की मदद कीजिए, कोई एहसान नहीं जताइए, कुछ दिखाइए नहीं, क्योंकि कई बार किसी और की मदद करने से अपनी मदद भी हो जाती है। बहुत सारे मामलों में ऐसा ही होता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी मदद कोई और कर ही देता है। वैसे साईं बाबा का तरीका यही है कि जब आप किसी के लिए खड़े होते हैं तो साईं बाबा जरूर उसके लिए भी किसी ना किसी को खड़ा जरूर करते हैं। साईं बाबा अपने बच्चों को अकेला छोड़ते ही कहाँ हैं। विदाउट होप वी लिव इन डिजायर। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए व्हाट आर माय डिजायर्स, कि आपकी इच्छाएं क्या हैं। और फिर उसके बाद आप पूछिए कि आपको जेन्युइनली किन चीज़ों की नीड है। और अपनी जो भी आपकी डिजायर हैं आप ये देखिए कि क्या उनकी आपके लिए कोई वैल्यू है। तब आपको रियलाइज होगा कि आप किस तरह से उन चीज़ों को पाने के लिए अपने आप खो देते हैं जिन चीज़ों की आपको रियल में ज़रूरत ही नहीं होती। यानी कि इच्छाओं में और ज़रूरतों में फ़र्क होता है। जैसे साईं बाबा कहते हैं कि सिर्फ ज़रूरत जितना हो उतना ही करना चाहिए। इच्छाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत हो अगर उतनी ही पूरी हो जाए तो उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है फिलहाल उसी की तरफ फोकस कीजिए। बहुत सारी इच्छाएं करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ अगर आप इच्छाएं करते रहते हैं और कुछ हो नहीं पाता तो सिर्फ वो आशाएं बन के रह जाती हैं, और आशाएं पूरी ना होने से सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। तो यहाँ पे आपको एक मिडिल पाथ अपनाने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इच्छाओं पे आप बिल्कुल काम कीजिए, लेकिन पहले ये देखिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। यानी कि इच्छाओं को पूरा करने से पहले अपनी ज़रूरतों पर गौर अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस आपके किस तरह से काम में आ सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को ओम साईं राम। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लिए वो चूज कीजिएगा जो कि आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है मेरा जुपिटर इन एक्वेरियस का, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जो ये पूरा साल है बाकी का बचा हुआ उसमें आपके लिए बहुत काम आने वाला है। उसको सुन लेंगे तो बहुत सारी चीजें सही से चूज कर पाएंगे। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। समय शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।